जय श्री राम। सीताराम सीताराम। जय श्री राम। श्री राधे श्याम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, राम भक्त वीर हनुमान की जय, सालासर बालाजी महाराज की जय, मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय, धर्म सनातन धर्म की जय, चारों वेद की जय, 18 पुराण की जय, 6 शास्त्र की जय, धर्म सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, धरती माता की जय, मात पिता कमल चरणों की जय, गंगा माता की जय, गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम। आप सभी नारायण भक्तों को प्यार भरा हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, श्री सीताराम। आप सभी अपने जीवन में कुशल मंगल निरोग
एवं खुशहाल जीवन जिए, यही भगवान नारायण से हम कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप पर, आप सभी लोगों के ऊपर, आपके समस्त परिवार के ऊपर माँ लक्ष्मी की, भगवान नारायण की और आपके गुरुदेव की कृपा सदा बनी रहे। नारायण भक्तों, ऐसे तो हमारे जीवन में कई उलझनें होती हैं, कई कष्ट होते हैं, कई विपदा होती है। जैसे शरीर में कई रोग होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं या आप जाएंगे तो डॉक्टर हर रोग का एक अलग अलग दवाई लिखता है या औषधि देता है। ऐसा औषधि नहीं देता कि एक गोली खाने से समस्त रोगों से आपका निदान हो जाए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। इसी तरह हमारे जीवन में भी एक कष्ट जाता है, दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा खड़ा हो जाता है। इसका निदान करते हैं वो खड़ा हो जाता है, उसका निदान करते हैं वो खड़ा हो जाता है। हमारा जो जीवन है वो संघर्षों में बीतता जाता है। इतना ज़्यादा हम व्यस्त हो जाते हैं कि कब हमारा लड़कपन चला गया, कब हमारा जवानी चला आया और कब हम वृद्धावस्था में चले जाते हैं, कोई पता नहीं होता है, कोई पता नहीं होता है। समय बीतता जाता है, लेकिन कई कारण ऐसे हमारे जीवन में होते हैं जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है और हमने कभी समझने का प्रयास भी नहीं किया। आज लोग इतने बीमार क्यों हैं? आज शारीरिक बीमारियां क्यों इतनी आती हैं? आज लोग अस्वस्थ क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारा जो खान पान जो है वो बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल बदल चुका है। यहाँ तक कि लोगों का खाना पीना जो है वो उल्टा हो गया है, सात्विक भोजन तो बिल्कुल छोड़ दिए हैं। तो आज यही कारण है कि जिसके वजह से हम इतने दुखी रहते हैं, शारीरिक कष्ट में रहते हैं, या धन कमाते हैं तो फिर भी हमारा वैद्यों के पास चला जाता है, डॉक्टरों के पास चला जाता है। तो नारायण भक्तों, सबसे पहले क्या था कि हमारे गौ माता की सम्मान पूरे राष्ट्र में होता था। क्या शहर, क्या गांव, क्या राज्य, हर जगह में ही गौ माता के बड़ी सम्मान था। और गौ एक ऐसी माता है जो कि हमारी माँ तो हमें 2 साल 3 साल ही दूध पान कराती है, स्तनपान कराती है, लेकिन ये ऐसी माता हैं जो कि हमें जन्म जन्मांतर तक हमें पान कराते रहती हैं, जन्म जन्मांतर तक हमारे को पान कराती हैं। और आज आपको एक बात बताता हूं कि अगर जीवन में गोविंद की कृपा प्राप्त करनी है और आप सच्चे सनातनी हो, तो सच्चे सनातनी का मतलब ये नहीं है कि केवल झंडा उठा करके केवल हम नारे लगाएं। सच्चे सनातनी का मतलब है कि हर सनातन धर्म के
हर सनातनी के यहाँ गौ और तुलसी का वृक्ष होना चाहिए और होती है। प्रत्येक व्यक्ति को गौ पालन करना चाहिए। लोग तो और प्रत्येक व्यक्ति के घर में और कुछ हो या ना हो पर तुलसी का वृक्ष होना चाहिए। आप जानते हैं कि गौ के क्या क्या लाभ हैं? सब लाभ ही लाभ है। सब लाभ ही लाभ है। 33 कोटि देवताओं का वास होता है गौ माता में। किसी व्यक्ति को यदि समय ना हो कि वो मंदिर जाए, समय ना हो कि सत्संग में जाए, समय ना हो कि तीर्थों में जाकर के संतों की सेवा करें, समय ना हो कि यज्ञ में जाकर के हम परिक्रमा करें। कई लोग होते हैं जो कि जीवन में उनके पास समय नहीं होता है। तो यदि तीर्थों का भी फल पाना हो, सत्संग का भी लाभ लेना हो, संतों की सेवा का लाभ लेना हो, तो मेरे भाई एक बात मेरी मानना, एक गौ पालन करना। और कहते हैं कि गौ के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास होता है, और जब हम गौ की सेवा करते हैं तो हम 33 कोटि देवताओं का सेवा करते हैं। 33 कोटि देवताओं का सेवा करते हैं। तो इसलिए गौ सेवा बहुत जरूरी है। गौ सेवा का कितना कितना लाभ है आप जानते हैं? गौ सेवा करने से हमारे पितृ हैं वो उच्च कोटि में होते हैं। पितृ दोष नहीं लगता है। तुलसी की घर में यदि नारी सेवा करती है तो पितृ दोष नहीं लगता है। गौ की सेवा करने से नारायण की कृपा बनती है। गौ की सेवा करने से कई हमारे जीवन में ऐसे कष्ट होते हैं जो कि लाख उपाय से भी नहीं कटते हैं, वो केवल गौ मात्र की सेवा करने से कट जाते हैं। गौ सेवा करने से हम निरोग रहते हैं, रोग से ग्रस्त नहीं हो सकते हैं। आप इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि आप इतने पढ़े लिखे हो चुके हैं कि आज अपने संस्कार से और इस सेवा से आप विमुख हो चुके हैं। अगर गौ की सेवा की जाए तो ये मेरा विश्वास है कि यदि जिसने गौ की सेवा किया वही माता पिता की सेवा करता है, और जिसने माता पिता की सेवा किया वही संतों की सेवा करता है, और जिसने संतों की सेवा किया वही प्रभु की सेवा करता है, और जिसने गौ की सेवा नहीं किया वो माता पिता की सेवा कभी नहीं कर सकता। और जो गौ माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया वो कभी संतों की सेवा कर ही नहीं सकता है, और जिसने संतों की सेवा ना की हो वो कभी भगवान की सेवा कर भी नहीं सकता है। यदि करेगा भी तो वो समर्पण भाव से सेवा नहीं करता है। कितने लोग कहते हैं कि भाई आजकल गौ तो बहुत जगह में रखी गई हैं, पाली जाती हैं, लेकिन जब तक दूध देती हैं तब तक तो बड़ी आदर से उन्हें रखा जाता है, उनको आहार को दिया जाता है, और जैसे ही उसने दूध देना बंद कर दिया वैसे ही आपके ऊपर में भार होने लगती है। आपका एक प्रश्न होता है कि भाई खर्चा बहुत है। आप ही के परिवार में
लोग 10-10 हजार महीने का दारू पी जाते हैं, मदिरा पान करते हैं, इधर उधर खर्चा करते हैं। लेकिन यदि कोई पुण्य का काम परमात्मा ने आपको दिया है या गौ की सेवा कर रहे हो तो उनके दूध देना बंद किया, आपके ऊपर में बहुत बड़ा वो भार हो गई। और आप क्या करते हो, ले जा करके या तो रास्ते में छोड़ देते हो, और कुछ लोग तो इतने गिरे होते हैं कि ले जा करके उन व्यक्तियों को देते हैं जो कसाई होते हैं, उनको भी दे देते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या माँ बाप ने भी तो आपको परवरिश किया, बड़ा किया? माँ बाप भी शरीर से चलना थक जाते हैं, तो क्या तुम माँ बाप को भी ले जा करके घर से बाहर कर दोगे, बेच दोगे? ऐसा नहीं। हम किस मॉडर्न युग में कहते हैं कि भक्ति हमारे भीतर में तब जगेगी जब हम गौ माता की सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, तब जाकर के कहीं हमें भक्ति करने का अवसर मिलता। पहले योग्य बनना पड़ता है। एक बच्चा टीचर बनने के लिए पहले एमए को करता है, फिर वो टीचर बन सकता है। तो पहले ये भक्ति में बढ़ने का मार्ग है सेवा। तो नारायण भक्तों, यदि गाय पालन करने की यदि समय ना हो तो आप कहीं गौशाला आपके घर के बगल में हो, दूर में हो, तो आप ये भाव रखिए, रोज मैं नहीं कहता, हफ्ता में एक दिन का समय हो, महीने में एक दिन का समय हो, तो वहां जा करके उनकी सेवा करो, उनको चारे खिलाओ, उनकी चरणों को सुराओ समर्पण होकर के। आपका तकदीर बदल जाए, आपका भाग्य का ताला खुल जाएगा। और ना खुला तो फिर कहना, तुम कर देखो। लेकिन आज हमारी देश का ये दुर्भाग्य है कि जिस गौ माता को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए, जो गौ माता हमें दूध पिला करके हिष्ट पुष्ट बनाती है, पहलवान बनाती है, आज वो गौ माता हमारे शहरों में, गांव में, गलियों गलियों में घूमते रहती हैं। कितने लोग तो डंडे मारते हैं। इतना बड़ा अपमान आज इस वजह से हम ज्यादा दुखी हैं। और जिस घर में गौ ना हो, तुलसी का वृक्ष ना हो, कहते हैं उस घर में भगवान का भी आना जाना कम ही रहता है। जिस घर में बड़े बुजुर्ग का आदर ना होता हो, वहां संत आना जाना भी पसंद नहीं करते और आते जाते भी। तो जीवन में कई कई कष्टें हमारे जीवन में हैं जिसे गौ की सेवा करने से कट जाते हैं। ये कुत्ते बिल्ली जो तुम पाल रहे हो, मैं ये नहीं कहता कि भाई सब में भगवान होते हैं, सब में भगवान होते हैं, लेकिन गौ माता जो हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको पालना चाहिए। कुत्ते को भी भोजन कराओ, उसका पुण्य आपका अलग है। बिल्ली को भी भोजन कराते हैं, उसका भी पुण्य अलग है। हम चींटी तक का भोजन कराते हैं, उसका भी पुण्य अलग है। वृक्षों की पूजा करते हैं, उसका पुण्य अलग है। इसी तरह गौ, इतने लोगों की हमें जाने की जरूरत ही नहीं है।
एक गौ माता की पालन करेंगे, उनका सेवा करना प्रारंभ करेंगे, 33 कोटि देवताओं का पुण्य प्राप्त करेंगे। पर हम आजकल जितने पढ़ते जा रहे हैं, जितने शिक्षित होते जा रहे हैं, उतने अपने संस्कारों से विहीन होते जा रहे हैं। एक युग था कि 5 भाई होते थे, पांचों में झगड़े होते थे, कितना भी झगड़ा क्यों ना हो, लेकिन उनकी जो खाना पीना था वो एक जगह ही बनता था, बड़ी उनमें मित्रता होती थी, वो अलग नहीं होते थे, माता पिता की सेवा भी करते थे, हर काम वो एक दूसरे को साथ लेकर के कर लिया करते थे। लेकिन जब से हम ज़्यादा शिक्षित होते गए, जितना हम ज़्यादा शिक्षित होते गए, उतना हमारे प्रेम कम होता गया, प्रेम कम होता गया। तो नारायण भक्तों, गौ सेवा बहुत जरूरी है। अगर अपने जीवन में प्रभु की कृपा पाना चाहते हो, ग्रह संकट से निवारण चाहते हो, तो गौ पालो या मत पालो, लेकिन गौ सेवा जरूर करो। और कोई रोटी आपके यहाँ गौ आती भी है, तो अगर आप रोटी ना दे सको तो डंडे भी मत मारो, पाप मत बटोरो। कहते हैं कि गौ पर डंडे चलाने वाले को नरक में भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए जब भी समय हो, गौ की सेवा जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, श्री सीताराम, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।